हर हर महादेव। आप सभी शिव भक्तों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शिवरात्रि पर किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय। अगर कोई आपका पैसा ले गया है और वह आपको वापस नहीं लौटा रहा, आपने बहुत प्रयास कर लिया, हर प्रयास करने के बाद भी अगर वह आपके पैसे नहीं लौटा रहा, आपने मिन्नतें भी करके देख लिए, फिर भी वह आपके पैसे नहीं लौटा रहा, या आपके घर में कर्जा बढ़ता जा रहा है, आपके घर धन संपदा की कमी है, तो आपको क्या करना है? आपको शिवरात्रि के दिन आपको 5 बेलपत्र लेनी है और 5 सफ़ेद पुष्प लेने हैं और 5 चावल के दाने लेना है और इन 5 चावल के दानों को हल्दी में भिगाकर इसे हल्दी वाले चावल बना लेने हैं। 5 दाने हल्दी वाले चावल के लेने हैं। फिर आपको किसी भी एकांत स्थान पर जाकर, अगर आपके घर के पास एकांतेश्वर महादेव का कोई मंदिर हो तो आप यह उपाय कभी भी कर सकते हैं। पर अगर आपके घर के पास एकांतेश्वर मंदिर नहीं है तो आपको यह उपाय शिवरात्रि के दिन करना है। आपको क्या करना है? आपको किसी भी एकांत में जाकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। जो मिट्टी से शिवलिंग बनाया जाता है उसे पार्थिव शिवलिंग कहा जाता है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूरे विधि विधान से पार्थिव शिवलिंग की पूजन कर लेना है और पूजन करने के बाद आपने जो यह चावल, बेलपत्र और सफ़ेद पुष्प ले गए हो, उसे सबसे पहले आपको चावल के दाने समर्पित करने हैं। चावल के दाने समर्पित करते समय आपको एक एक दाना समर्पित करना है, पूरे एक साथ समर्पित नहीं करना है। आपको एक एक चावल का दाना समर्पित करना है और अपनी मन की इच्छा कहनी है। फिर आपको बेलपत्र समर्पित करनी है। बेलपत्र भी एक साथ समर्पित नहीं करनी है, एक एक करके बेलपत्र समर्पित कीजिए और फिर बेलपत्र समर्पित करने के बाद जो सफ़ेद पुष्प है उसे भी एक एक करके समर्पित करनी है। फिर वहाँ बैठकर भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा कर लीजिए और अपने दिल की बात सच्चे मन से भोलेनाथ से कह दीजिए। फिर आपको क्या करना है? आपने जो चावल के दाने, बेलपत्र और सफ़ेद पुष्प समर्पित किए हैं उसमें से एक चावल का दाना, एक बेलपत्र और एक सफ़ेद पुष्प को उठाकर ला लीजिए और किसी कपड़े में बांधकर रख दीजिए। यह उपाय करने से अगर आपके घर में कर्जा है तो वह कर्जा धीरे धीरे चुकना प्रारंभ हो जाएगा और जो इंसान आपके पैसे लेकर गया है वह आपके पैसे आपके घर पर लाकर देगा। यह उपाय एक बार जरूर करके देखिएगा। मात्र 15 दिनों में ही आपको फर्क दिखाई देगा और पूरी पूजा अर्चना होने के बाद उस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। अगर आप किसी एकांतेश्वर मंदिर में यह उपाय कर रहे हैं तो आपको उसे वैसे ही रहने देना है, पर अगर आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजा की है तो आपको इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन पूजा अर्चना करने के बाद अवश्य करना है। शिवरात्रि पर किया जाने वाला दूसरा उपाय। अगर आपने सब उपाय करके देख लिए फिर भी अगर आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही, आप उपाय कर कर के थक चुके हैं, तो आपको क्या करना है? आपको शिवरात्रि के दिन यह उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको देसी घी की आवश्यकता होगी। आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले बेलपत्री वृक्ष के नीचे जाना है और बेलपत्री वृक्ष के नीचे जाने के बाद बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक घी का दिया प्रज्वलित करना है और
अपनी मन की बात भोलेनाथ से कह देनी है। ऐसा कहा जाता है कि बेलपत्री वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में शाम के समय भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का निवास होता है। जो इंसान सबसे पहला दिया बेलपत्री वृक्ष के नीचे लगाता है तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी उसके साथ उसके घर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे उसके घर धन संपदा और सुख समृद्धि की वृद्धि होती चली जाती है। यह पहला दीप प्रज्वलित करने के बाद आपको क्या करना है, आपको किसी भी शिव मंदिर में जाना है। जो शिव मंदिर आपके घर के पास हो उस शिव मंदिर में जाइए और जाने के बाद पूरे विधि विधान से जिस तरह आप भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं उस तरह पूजा अर्चना कर लीजिए। उसके बाद आपको एक घी का दिया शिव मंदिर की चौखट में लगाना है। आपको यह दिया शिव मंदिर की चौखट में लगाना है। फिर उसके बाद आपको जाना है, आपको आंवले के वृक्ष के नीचे जाना है। आंवले के वृक्ष के नीचे जाने के बाद आपको एक घी का दिया आंवले के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर देना है। ऐसा कहा जाता है कि शिवरात्रि का व्रत करो ना करो, मात्र यह 3 दीप सच्चे मन से आप शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में प्रज्वलित कर देंगे तो आपकी कैसी भी मनोकामना है भोलेनाथ जल्द से जल्द पूर्ण कर देते हैं। शिवरात्रि के दिन किया जाने वाला मनोकामना पूर्ति और लक्ष्मी प्राप्ति का एक चमत्कारी उपाय। अगर आपकी कोई मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो रही, आपने सब उपाय करके देख लिए, फिर भी अगर आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही या आपका व्यापार या व्यवसाय नहीं चल रहा, आपको आर्थिक समस्याएं बनी रहती है, धन संपदा की कमी रहती है, तो आपको क्या करना है, आपको शिवरात्रि के दिन आपको किसी भी शिव मंदिर में जाना है और शिव मंदिर में जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा पीला चंदन लेना है, थोड़ा सा लाल चंदन लेना है और आपको 5 बेलपत्र लेनी है। फिर आपको क्या करना है, आपको शिवलिंग में जहाँ माँ पार्वती का हस्तकमल होता है, जहाँ पर शिवलिंग विराजमान होता है, उस स्थान पर आपको 7 लाल चंदन की बिंदी लगा देनी है। जो माँ पार्वती का हस्तकमल है उस स्थान पर आपको लाल चंदन जो होता है, आपको यह लाल चंदन आसानी से किसी भी पूजा सामग्री की दुकान में मिल जाएगा। आपको यह लाल चंदन से 7 बिंदी माँ पार्वती के हस्तकमल पर बनानी है। फिर यह 7 बिंदी बनाने के बाद आपने जो पीला चंदन ले गए हो उस पीले चंदन से जहाँ शिवलिंग में माँ अशोक सुंदरी का स्थान होता है, जहाँ शंकर जी की जो बेटी है माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको पीले चंदन से 5 बिंदी बनानी है। बिंदी बनाते समय आपको अपनी मन की बात कह देनी है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो आपने 5 बेलपत्र ले गए हो, आपको वह 5 बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर एक एक करके समर्पित करनी है और जो बेलपत्र की डंडी का भाग है उसे आपको 5 दिशाओं में रखना है, जैसे अलग अलग दिशाओं में रखना है। जैसे आपने पहली बेलपत्र आपके विपरीत दिशा में डंडी का भाग रखा है तो दूसरी बेलपत्र का भाग आप अपनी ओर रखेंगे, तीसरी बेलपत्र का भाग तीसरी ओर और चौथी बेलपत्र का भाग चौथी और 5वीं बेलपत्र का भाग 5वीं ओर। ऐसा कहा जाता है कि यह 5 बेलपत्र 5 दिशाओं में की ओर मुख करके रखने से आपके प्रगति के मार्ग में जो भी बाधाएं आ रही होंगी, भोलेनाथ वह प्रगति के सारे मार्ग खोल देंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको दक्षिण दिशा की ओर बैठना है। जो
जहाँ से जल नीचे की ओर गिरता है वह भाग उत्तर दिशा होता है और उसके विपरीत दिशा में दक्षिण दिशा होती है। दक्षिण दिशा की ओर बैठकर आपको एक कलश जल धीरे धीरे समर्पित करना है और जल समर्पित करते समय आपको अपने मन की बात भोलेनाथ से कह देनी है। तो ऐसा कहा जाता है कि इस तरह चंदन और बेलपत्र समर्पित करने के बाद अगर आपने एक कलश जल धीरे धीरे समर्पित किया तो भोलेनाथ अपने तीसरे नेत्र से माँ अशोक सुंदरी की ओर देखते हैं और माँ अशोक सुंदरी भोलेनाथ से कहती है कि हे भोलेनाथ, आप इस भक्त की जो भी मनोकामना है वह पूर्ण करें। तो आपकी कैसी भी मनोकामना है वह पूर्ण हो जाएगी। फिर आपको यह जो जल समर्पित किया है उसका थोड़ा सा भाग आपको कटोरी में ले लेना है और इसे अपने घर पे लाकर इस जल का आचमन कीजिए और थोड़ा सा जल अपने घर के दरवाजे में या व्यापार स्थल पर छींट दीजिए। आपके प्रगति के मार्ग में आ रही सभी बाधाएं समाप्त होगी और आपकी कैसी भी मनोकामना है वह जल्द से जल्द पूर्ण हो जाएगी।